अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागड़। नाजरीन, आज की जो बड़ी अहम खबर है वो ये है कि नैब के कवानीन में तरमीम के बाद आज 50 करप्शन के रेफरेंसेस जो हैं एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए हैं। जो मुकदमात वापस हुए हैं उनमें 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, जिनमें यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ, और एक मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ समेत 50 करप्शन केसेस जो हैं वो वापस हुए हैं। उनमें ये 3 वज़ीर-ए-आज़म शामिल हैं और एक साबिक़ वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शामिल है। तो नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने जब ये चार्ज संभाला तो तहरीक इंसाफ की तरफ से सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही ऐद किया गया कि ये नैब के जो पर काट रहे हैं ये सिर्फ अपने मुकदमात को ख़त्म करने के हवाले से ये पर काट लें। हालांकि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त भी नैब तरमीम में इत्तफ़ाक़ था कि कुछ ऐसी शिकें हैं जिनको बदलना बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें नैब के कवानीन में तरमीम बहुत ज़रूरी है। तो उनमें ये शिकें शामिल थीं। उस वक्त भी इनकी सलाह मशावरत से इस पर काम हो रहा था, ये बात हो रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, लेकिन तहरीक इंसाफ के दौर में इस पर जो है ना मुकम्मल काम ना हो सका। तो जब ये मौजूदा हुकूमत आई तो इन्होंने सबसे पहला जो काम ये किया कि नैब कवानीन में तरमीम की। हालांकि इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बड़ा इतराज़ भी किया, बड़ा शोर भी मचाया और इसको अपनी जो मुहिम है उसका भी हिस्सा बनाए रखा। लेकिन आज जब ये 50 करप्शन रेफरेंसेस अदालतों ने वापस किए हैं तो ये महसूस होता है कि ये कोई ना कोई तो वजह थी इस मुश्किल दौर में हुकूमत लेने की। शायद यही एक बड़ी वजह हो सकती थी जो तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्ज़ाम लगा कि ये सिर्फ नैब के जो केस हैं ये ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है। तो इसमें जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज हैं उनके ख़िलाफ़ जो रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंसेस थे वो वापस हो गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ जो अब स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, इनके ख़िलाफ़ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंसेस थे जो वापस कर दिए गए हैं। इसी तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि अब सीनेटर हैं, उनके ख़िलाफ़ USF के करप्शन का रेफरेंस वापस ले लिया गया है। तो नाज़रीन, ये सिर्फ वो शख्सियात हैं जो मुल्क के अहम ओहदों पे फैज़ रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए हैं। इसके अलावा भी ऐसी शख्सियात हैं जिनमें सलीम मांडीवाला है, साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी हैं, और इसी तरह पीपल्स पार्टी की सीनेटर रुबीना खालिद हैं। इनके ख़िलाफ़ लोग विरसा में मुबीना खुर्द का रेफरेंस वापस ले लिया गया। तो नाज़रीन, अगर हम इस बात को देखें कि ये रेफरेंसेस क्यों वापस लिए गए हैं या इनमें क्या है, लेकिन इन तमाम रेफरेंसेस में जो कार्रवाई चल रही थी वो यही चल रही थी कि इनके जो आईओज़ हैं या जो इनकी तफ्तीश है वो आगे कुछ तेज़ी से बढ़ नहीं पा रही थी। और इसमें ये शक व शुबात शुरू से ज़ाहिर किए जा रहे थे कि इनके पास कोई, नैब के पास इसके अलावा कोई सबूत नहीं है, ये सिर्फ़ सियासी बुनियादों पे मुकदमात ये रेफरेंसेस बनाए गए हैं। लेकिन सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन ऐसे मौके पे, ऐसे हालात में अदालतों से रेफरेंसेस का वापस होना और नैब पे इस कदर तनकीद का एक सिलसिला जारी रहना, मैं समझता हूँ एक ये हमारे लिए बड़ी गौर व फिक्र की बात है कि हमेशा ऐसा क्यों होता है। अगर ये केस बनाए गए थे तो इनके ज़ाहिर बात है नैब के पास इनके सबूत भी मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन बग़ैर सबूत के अगर ये केस बनाए गए तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती उन सियासतदानों के साथ होगी जिन्होंने ये केस फेस किए और ख़बरों की ज़ीनत बनते रहे और हमेशा अदालतों में पेश होते रहे। उनकी पेशी के दौरान जो सिक्योरिटी इक़दामात किए जाते रहे या जिस तरह सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया, वो अखराजात अपनी जगह पे। आज मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि आज इन मुकदमात को, इन रेफरेंसेस को अगर वापस कर दिया गया है तो वो प्रैक्टिस कहाँ गई, वो पैसे कहाँ से ख़र्च किए गए जो इन आला हुकाम के पेशी के लिए ख़र्च किए गए थे या इनकी सिक्योरिटी के लिए लोगों को, अफसरान को, पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। और अदालत में दीगर जो मुकदमात हैं उन्हें
भी आगे पीछे किया गया था। तो नाज़रीन, सिर्फ ये बात नहीं है कि रेफरेंस वापस हो गए और नैब कवानीन में तरमीम होगी, लेकिन इसके लिए हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें एक मजबूत लाए अमल बनाना चाहिए। अगर हम नैब को सिर्फ इस वजह से उसके पर काट रहे हैं कि सियासतदानों के ख़िलाफ़ मुकदमात ना बने, तो इसमें बहुत सारे और इशू भी हैं। सियासतदानों के अलावा जो वाइट कॉलर क्राइम है जो नैब के ज़ुमरे में आता है, जिसमें मैं अगर जिक्र करूँ हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर है, उसमें बड़े पैमाने पे लूट मार का एक सिलसिला हुआ, उसके भी बेशुमार मुकदमात मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर समात हैं। ना सिर्फ सिविल अदालतों में, एहतसाब अदालतों में भी वो रेफरेंस नैब के चल रहे हैं। क्या ये तमाम वो मुकदमात, तमाम वो रेफरेंसेस जो वापस ले लिए गए हैं या ले लिए जाएंगे, जो इससे कबल जो मुतासरीन हैं, जो इसमें मुतासर हुए हैं, जिनका पैसा लूटा गया, मैं स्पेशली सोसाइटीज़ के हवाले से, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्या वो उनको वापस हो जाएगा? अगर उनको ये छूट दी गई और वो भी रेफरेंस वापस ले लिए गए, तो आगे का लाए अमल क्या होगा, उनका क्या बनेगा? क्या आइंदा कोई भी शहरी किस तरह से एतबार करेगा इस नैब के इदारे पे या दीगर ऐसे इक़दाम करने वाले इदारों पे कि वो उनकी जमा पूंजी को महफूज बनाने में किरदार अदा कर सकेंगे? ये नाज़रीन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरी तरफ यह है कि नैब ने जो रेफरेंसेस दायर किए वाइट कॉलर क्राइम के हवाले से, सोसाइटीज़ की मैं बात करूँ अगर, तो उसमें उनमें लोगों ने जेलें भी काटी, उन लोगों ने सज़ाएँ भी काटी, लेकिन उनकी वो सज़ाओं का क्या होगा? अगर आज वो रेफरेंस वापस लिए जाते हैं तो वो जो उन्होंने जेल काटी, सज़ा काटी, तफ्तीश भुगती, उसका क्या होगा? वो किस तरफ जाएगा? तो नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जो हमें इसके करने से पहले सोचनी चाहिए और सोचनी पड़ती हैं कि अगर कोई भी इदारा इस तरह बैक पे चला जाए और उसकी वैल्यू इस कदर ख़त्म हो जाए कि वो किसी को हाथ नहीं लगा सकता, किसी से पूछ नहीं सकता, तो अवाम अपने साथ होने वाले ज़्यादतियों का अज़ाला लेकर किसके पास जाएंगे? वो इंसाफ के लिए किसके पास जाएंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन आज की जो बड़ी ख़बर है वो यही है कि 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और एक मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और एक साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज समेत 50 ऐसे अहम करप्शन के केसेस हैं जो अदालतों से वापस ले लिए गए हैं। तो नाज़रीन, ये ख़बर जो आज के लिहाज से मैं समझता हूँ एक बड़ी ख़बर है, बड़ी अहमियत की हामिल ख़बर है, जिस पे तरीक़े इंसाफ भी यकीनन बात करेगी, वो भी इसको आगे लेके जाएगी, वो भी इसको अपना जो है बयानिया बनाएगी कि यही वो वजह थी कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने मिल के, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों ने मिल के ये नैब के पर काटे और आज उनका बेनिफिट जो है वो उनके सामने आ गया। तो नाज़रीन, इस तरह के इश्यूज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन पहुँचती रहे। आपका बहुत शुक्रिया।